हेलो डियर लर्नर्स, आज फिर से एक अगेन कॉन्सेप्ट को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीडीएस और एनडीए के एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट है आपका कंपैरिजन का। कंपैरिजन यू नो वेरी वेल, जब आप ईआर या मोर के साथ दैन लगाते हैं और कंपेयर करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कंपैरिजन करते समय हमेशा टर्म बैलेंस होने चाहिए और टर्म बैलेंस होने के साथ साथ कंपैरिजन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। कैसे वो चेक करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन है, ये आप देखेंगे अलग अलग सीडीएस के एग्जाम्स में, एनडीए के एग्जाम्स में बहुत पूछा गया। और आज आपको लास्ट में मैं आपको एक ऐसा वैल्यूएबल तरीका बताने वाला हूँ जिसके बाद क्वेश्चन आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाने वाली है। तो आइए फिर डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉइंट को। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो अब तक के एग्जाम में कंपैरिजन के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको पहले बाद में हम डील करेंगे, पहले कंपैरिजन के बेसिक चीज़ें हम पहले सीखते हैं। देखिए, जैसे द फिल्म सिटी ऑफ मुंबई इज़ बेटर देन गोवा। जो मुंबई की फिल्म सिटी है वो गोवा से बेहतर है ना। तो इसका मतलब अगर केवल ये बात इतनी कहता कि मुंबई जो है वो गोवा से बेहतर है तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती। लेकिन ये कह रहे हैं मुंबई की फिल्म सिटी, तो यहाँ पर भी गोवा की फिल्म सिटी होगी। तो आप क्या लगाएंगे? ये मेरे ख्याल से लगभग सभी स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट ऑफ आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात सिखाने वाला हूँ जो आपको हर एक जगह हेल्प करने वाली है। कैसे समझिएगा। मैंने कहा एक नाउन आपका लिखा हुआ है मुंबई, N1 हो गया। एक नाउन हो गया आपका कौन सा, N2 हो गया फिल्म सिटी। अच्छा, कंपैरिजन के एक साइड जितने आपके नाउन होंगे वैसे कंपैरिजन के बाद में उतने ही प्रोनाउन होने चाहिए, क्योंकि जितने नाउन है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उतने प्रोनाउन भी चाहिए। ये बात बिल्कुल डैम श्योर है। तो ये देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, इज बेटर देन लगा दिया, एक कंपैरिजन हो गया। लेकिन गोवा एक नाउन बन गया तो ये तो न्यूट्रलाइज कर देगा किसको, मुंबई की जगह गोवा। मतलब दोनों फिल्म सिटी है तो गोवा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये बैलेंस हो गए। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर या तो एक नाउन या तो प्रोनाउन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिल्म सिटी के लिए हमने क्या लगा दिया, दैट ऑफ लगा दिया। तो ये P1 हो गया और ये मान लो P2 हो गया और ये क्या हो गया, N1 के लिए ये दूसरा N1 लिख दिया। अब ये बात बिल्कुल बैलेंस हो गई। तो कई बार आप इधर जितने नाउन प्रोनाउन है उधर जितने नाउन प्रोनाउन है दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगर सिंगुलर है बैलेंस करने के लिए लगाना है तो दैट ऑफ लगाओ, प्लूरल है तो आप दो जॉब के साथ जाते हो, ये बात क्लियर है। लेकिन जब बंधु बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, देखिए द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन जयपुर। तो पहले बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे, ये N1 हो गया, सही है, ये क्या हो गया हमारा N2 हो गया। तो वहाँ पर भी आपके दो नाउन या दो प्रोनाउन मिलने चाहिए जो बैलेंस कर पाए। अच्छा, ये N1 को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका मतलब ये बात तो बैलेंस हो गई। लेकिन बंधु एक चीज़ फिर भी छूट गई, वो है द रोड्स। द रोड्स कैसा है, इसके लिए आपने यहाँ पर कोई भी नाउन और प्रोनाउन नहीं यूज किया है, इसलिए आपको एक यहाँ पर प्रोनाउन डालना पड़ेगा, कौन सा, दोज ऑफ। अब प्लूरल है तो प्लूरल आप लगाएंगे, इसलिए सही आंसर होगा दोज ऑफ। होपफुली ये बात भी क्लियर है। लेकिन थर्ड वाले पे चलते हैं। अब तक आपने रट्टा मान लिया बहुत गजब का कि दैट ऑफ और दोज ऑफ यूज करते हैं हम कंपैरिजन के लिए। अब तीसरी बात पे मैं आता हूँ। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। आप खुद से ट्राई करके देख लीजिए, अभी वीडियो को पॉज करिए और तुरंत चेक करिए कि आप सही आंसर कर रहे हैं। अब ये कह रहा है द वर्क्स बाय वर्ड्सवर्थ आर बेटर देन दोज ऑफ मिल्टन, है ना। एक बात समझिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। देखो ये क्या हो गया, वर्ड्सवर्थ हो गया N1, सही है। अच्छा, मिल्टन हो गया N1, बैलेंस्ड हो गया दोनों बात। ये बात तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे वर्क्स पर आ गए, ये क्या हो गया N2। वर्क्स का मतलब यहाँ पर साहित्य से है, कार्य से नहीं है, ये बात ध्यान देना। N2 के लिए आपने यहाँ पर दोज ऑफ लगा रखा है तो आप कहेंगे सर ये N2 है, ये P2 है, बैलेंस तो है, क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी सेंटेंस आपका गलत है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है उसके पीछे समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजिशन लगा रहा है बाई, और हम बहुत एडिक्टेड हैं ये बात के लिए, इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कि हम हमेशा दैट ऑफ और दोज ऑफ यूज करते हैं, दूसरा प्रपोजिशन यूज ही नहीं करते, इसलिए गलत हो गई बात। यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बाई। यहाँ पर करेक्ट फ्रेज जो आपका बनेगा वो बनेगा दोज बाय मिल्टन, ठीक है। ये ज़्यादातर स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्या, माई हाउस इज बिगर देन यू, ठीक है।
कभी भी नॉन लिविंग की लिविंग से कंपेयर नहीं करते। तो आप तो देखते ही बता देंगे। माई हाउस हो गया, ये मान लिया N1 हो गया, तो वहाँ पर आपको एक प्रोनाउन चाहिए जो इसको रिप्रेजेंट कर सके। तो यू तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं, इसलिए क्या लिख लेंगे, योर्स लिख लेंगे। यहाँ पर हो गया P1, ये देखो N1 है, P1 है, बैलेंस्ड है, सेंटेंस सही हो गया। योर्स का मतलब योर हाउस से है। सेकंड वाले पे आओ, माई हाउस इज बिगर देन योर्स, माई हाउस इज बिगर देन योर, ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। नीचे वाले पे आ जाओ, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ योर्स। कुछ बंधु, कुछ टीचर्स इसको डायरेक्ट याद कराते हैं कि कभी भी दैट ऑफ और योर्स एक साथ नहीं आएगा, दैट ऑफ माइन एक साथ नहीं आएगा। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, इसलिए आप गलत तरीके से इंटरप्रिटेट ना करें। ये देखिए माई हाउस हो गया क्या, N1 हो गया, और यहाँ पर देखोगे तो योर्स लिखा है, ये P1 हो गया। तो जब ये दोनों बैलेंस्ड हो गए तो क्या आपको किसी एक अलग से प्रोनाउन की जरूरत पड़ी? अब ये बताइए दैट ऑफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दैट ऑफ ये P2 है, ये P2 है, और P2 के लिए यहाँ पर N2 भी तो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर दैट ऑफ जो है वो रॉन्ग हो गया। होपफुली बात समझ में आ गई होगी बंधु। अब देखिए, अब वो वास्तव में उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन हमें सीखना था। अब आप उसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट कर चुके हैं। देखिए क्वालिटी क्या हो गया, क्वालिटी ये हो गया आपका मान लिया P2, और माई प्रोडक्ट क्या हो गया, ये मान लिया हमने, सॉरी यहाँ पर N2 माने इसको क्या मान लें हम, N2। देखो ये हो गया N2, ये हो गया N1, सही है। अच्छा वहाँ पर देखोगे तो N1 के लिए आपने ये लिख रखा है क्या, योर्स, है ना। ये मान लिया आपने लिख लिया P1, और ये क्या हो गया आपका P2। अब एक बात बताओ, क्या दो यहाँ पर है, दो वहाँ है, बैलेंस्ड है पूरी बात, इसका मतलब सेंटेंस क्या हो गया, नो एरर हो गया। लेकिन इस सेंटेंस में अगर मैं ये बात लिख देता दैट ऑफ यू, दैट ऑफ यू, तो भी ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये P को डिनोट नहीं करता, प्रोनाउन को डिनोट नहीं करता। वैसे तो ये प्रोनाउन है, लेकिन ये माई प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, योर्स लिखना पड़ेगा। योर्स मतलब योर प्रोडक्ट, वो बात जस्टिफाइड भी होनी चाहिए किस नाउन के लिए यूज कर रहे हो। अब वापस आते हैं, जो पॉइंट मुझे सिखाना था होपफुली वो भी क्लियर कर चुके हो आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम लोगों ने लिखा था क्या, ये वाला है, द प्राइस ऑफ माई बुक इज कॉस्टलियर देन दैट ऑफ योर, है ना। अब इसको कैसे चेक कर रहे हो बताओ, ये एक आपका देखो, ये एक पहली बात तो माई बुक हो गया, N1 हो गया, ये क्या हो गया बंधु, N2 हो गया। अब दोनों N1 N2 है तो वहाँ भी N1 N2 आपको चेक करना है। इस N1 की जगह आपने ये P1 लिख रखा है, सही है, बैलेंस्ड है। दैट ऑफ भी लगा रखा है, ये किसके लिए आ गया, इसके लिए आ गया, तो P2 हो गया। तो यहाँ N1 N2, यहाँ पर P1 P2। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्या आप इसमें कुछ नया सीख पाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे इसी तरीके के शॉर्ट वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।